Hello everyone, how are you all? I hope you all are great. So today we are going to study about difference of set. तो difference of set के बारे में हम पढ़ेंगे. जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया हुआ है डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में. तो इससे पहले जानने से पहले हमें जानना क्या है कि डिफरेंस ऑफ सेट क्या होती है. तो चलते हैं इसके बारे में जानते हैं. तो लास्ट टॉपिक है सेट चैप्टर की डिफरेंस ऑफ सेट. इसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे. ओके, गिव मी 1 मिनट. या स्टार्ट करते हैं. डिफरेंस ऑफ सेट. तो डिफरेंस ऑफ सेट क्या होती है? देखिए, डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब होता है कि वैसा सेट जिसमें कि अगर मैं ऐसे लिख दूं आपके लिए, एक दो सेट हो. चलिए नीचे बताते हैं. जैसे कि देखिए, ये लेट हम मान लें कि एक ए सेट है और बी सेट है. ठीक है, ए की एलिमेंट अगर 1 2 3 4 5 6 है एंड बी की एलिमेंट बी की एलिमेंट क्या है? 2 4 6 8. डिफरेंस को हम लिखते हैं ए माइनस बी. अगर मैंने ऐसे लिखा ए माइनस बी और बी माइनस ए, तो इस दोनों की वैल्यू निकालने हैं. ठीक है, डिफरेंस ए माइनस बी माइनस करके इसको डिनोट करते हैं. अगर मैं ए माइनस बी लिखूं तो इसको हम रीड करेंगे कि ए माइनस बी, और बी माइनस ए बोलेंगे तो बी माइनस ए. तो इसको लिखेंगे कैसे? देखिए, अगर ए माइनस बी लिखना है मतलब मैं ए का जितना भी एलिमेंट है उसमें से बी के एलिमेंट को माइनस करके जो बचेगा ए में वो लिखूंगी. जैसे देखिए यहाँ पर ए माइनस बी, ए से बी को माइनस जैसे माइनस करते हैं ना वैसे करिए. ए में जो 2 है ना, ये 2 है, यहाँ 2 है, ये कैंसिल हो गई. ये 3, यहाँ 3 नहीं है. 4 4 कैंसिल हो गई. 6 6 कैंसिल हो गई. तो इसमें जो अब ए में क्या एलिमेंट बचा? ए में क्या बचा? 1 3 1 3 5. तो ये एक ए माइनस बी का एलिमेंट हो गया. और अगर बी माइनस ए बोलूं तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर बी से ए को माइनस करना है. बी का एलिमेंट क्या है? 2 4 6 8. और ए का एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5 6. तो मैं क्या करूंगी? 2 को 2 से कैन देखिए 2 है, इसमें 2 है, कैंसिल हो गया. 4 4 कैंसिल हो गया. 6 6 कैंसिल हो गया. 8 इसमें है नहीं है. तो मेरा ओनली इसमें 8 एलिमेंट आएगी. इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया? इससे मुझे समझ में आया कि ए माइनस बी लिखने से क्या लिखना है मुझे? ए का सब एलिमेंट और बी का एलिमेंट उसमें से जो जो मिलती है उसे मुझे ए का एलिमेंट नहीं लिखना है. ओके, जो हम सब एलिमेंट जो भी ए के एलिमेंट में है वो सब एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन जो बी में है वो नहीं लिखेंगे. ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या हुआ? इसका डिफिनेशन क्या समझ में आया? इसका डिफिनेशन आया समझ में कि द नीचे ही लिख देती हूँ, है ना. डिफरेंस ऑफ सेट डिफरेंस डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब समझ में आया मुझे कि द difference the difference of set A and B in this order is the set
is the set of element which belong to A but not to B। तो इसको कैसे लिखेंगे? सिंबॉलिक हम इसको लिखेंगे, वी राइट A माइनस B। और इसको रीड कैसे करेंगे? A माइनस B। ओके, so the difference of a set A and B in this order is the set of element which belongs to A but not to B, then A minus B, A minus B ऐसे लिखेंगे, है ना? इसको कैसे लिख सकते हैं? और अगर मैं A माइनस B लिख रही हूं तो इसका मतलब है X such that X belongs to A and X does not belongs in B। मतलब B में जो है वो नहीं लिखना है मुझे, है ना? अगर मैं B माइनस A लिख दूं तो इसका क्या मतलब हो गया? X such that X belongs to B and X does not belongs to A। क्लियर? अगर मैं इसको वेन डायग्राम से बनाऊं तो कैसे बनाऊंगी? जैसे देखिए, ये वेन डायग्राम में मैंने यहाँ पर बताया था आपको, देखिए ये A है और ये B है, ये A माइनस B मतलब कि मैं ये पूरा जो A है उसमें से ये पूरा B, मतलब ये B को नहीं लिखना, A यहाँ तक है। क्लियर करते हैं फिर से डायग्राम बना के। जैसे कि ये देखिए, ये एक बना रही हूँ यूनिवर्सल सेट, है ना? इसमें एक सबसेट है A और ये हो गया B, ये A और B, मुझे A माइनस B लिखना है तो ये कौन सा पार्ट होगा? ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसमें B नहीं है, ओनली A का पार्ट है, तो ये क्या हो गई? A माइनस B। अगर ये बताओ क्या होगा? ये B माइनस A क्या होगा? ये हो जाएगा B माइनस A, और ये बीच वाली पार्ट को क्या बोलेंगे? A इंटरसेक्शन B। कि आई होप आपको क्लियर हो गया है ये सब, है ना? तो चलिए इतना ही रहने देते हैं इसको, और बाकी कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट बचा रहेगा वो हम क्या करेंगे? क्लियर करेंगे डाउट अगली वीडियो में। तो टाटा बाय बाय, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, ओके? और हाँ, शेयर और सब्सक्राइब तो करना है, चाहिए ही, क्योंकि इतना मेहनत से बना रही हूँ। तो बाय। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी नॉलेज बांटिए और खुद भी पढ़िए, है ना? बाय।